नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल एक नए वीडियो में आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आज हम देखेंगे हमारा व्यू एक एफएनओ स्टॉक के ऊपर, एक नॉन एफएनओ, क्रूड, नेचुरल गैस, इंडेक्स, इन सब पे हम अपना आज का रिसर्च करेंगे। कल की तैयारी करेंगे या आने वाले वीक में जो अभी ट्रेडिंग डेज है हमारे पास, उसकी तैयारी आप सबके साथ में। तो सबसे पहले हम अपना रिकैप देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्रूड और एनजी के लेवल शेयर किए थे। साथ ही स्टॉक, उस दिन स्टॉक नहीं था हमारे पास, एक पूरा सेक्टर था, एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में हमने यही प्लान किया था कि सेलिंग आने वाली है, कुछ अच्छे स्टॉक्स में सेलिंग करेंगे। मैंने आप लोगों को एक बात और बोली थी कि एबीबी में हमारी पोजीशन ओपन है। संडे का वीडियो था, मंडे आपने देखा होगा कि एबीबी में कितनी बड़ी सेलिंग आई थी। वहाँ पे हमने अपना अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुक किया हुआ था। दूसरी चीज़, लास्ट वीडियो में एक मुझसे गलती हुई थी, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। टीएमपीवी का जो मैंने पूरा नाम बताया था, टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल बोला था। एक्चुअली सॉरी, कुछ समझने में गलती हुई मुझसे या बोलने में गलती हुई। कंपनी का पूरा नाम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स है। दो कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स के डिमर्जर के बाद दो कंपनी आई थी, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल टीएमसीवी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल टीएमपीवी। टीएमपीवी एफएनओ में है, टीएमसीवी एफएनओ में नहीं है। उसको क्लियर करने के बाद हम देखते हैं हमारा सेक्टर, एक बार देख लेते हैं सेक्टर को भी कि हमने कौन सा सेक्टर देखा था। यही अपना निफ्टी एनर्जी, ये रहा डेली की कैंडल, हमारा मंडे की कैंडल, संडे, ये फ्राइडे की कैंडल थी। यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था कि एक सेलिंग वाला जोन था निफ्टी एनर्जी में। मंथली का सप्लाई जोन, मंथली के सप्लाई जोन को टच किया हुआ था। वीकली का सप्लाई जोन थोड़ा सा ऊपर था, ऊपर जाता था अगर 41 से 42 से 43, तो वीकली के भी सप्लाई जोन में एंट्री लेता था। बट वीकली के सप्लाई जोन में जाने के पहले ही प्राइस में अच्छी खासी सेलिंग हमारी जो रिकॉर्डिंग थी संडे की थी। आप देखिए मंडे के दिन 41,000 से 40,199, तकरीबन 800 पॉइंट का डाउन। उसके दूसरे दिन भले बेस कैंडल बनी है लेकिन प्राइस उस दिन भी नेगेटिव थी, 39,700। मतलब सेक्टर गिरा है तो स्टॉक्स भी गिरे। रिलायंस पे हमारा डिस्कशन हुआ था, जोन ब्रेक कर दिया है। मैंने यही बोला था, ये कैंडल जो जोन के बाहर क्लोज हुई है, ये बड़ी वाली कैंडल, इसके नीचे हमें देखना रहेगा। इसके नीचे अगर प्राइस जाती है तो रिलायंस फिर से नेगेटिव होगा। रिलायंस नेगेटिव होगा तो प्रेशर बनाएगा मार्केट के ऊपर। रिलायंस ने ही अच्छा खासा प्रेशर बनाया मार्केट में। फिर एनटीपीसी, हमने वही डिस्कशन किया था, 75 मिनट का हमारा एक सप्लाई जोन था, उसको बिना टच किए प्राइस नीचे आ गई। हमने यही बोला था कि प्राइस उसको टच करना चाहिए कम से कम, वहाँ से हमको एक एंट्री मिलती थी। एंट्री मिली नहीं, प्राइस नीचे आ गया, छोड़ देते हैं। प्राइस नीचे आते टाइम पे फॉलोअप सप्लाई जोन बनाते हुए आ रही है, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। ये फॉलोअप सप्लाई जोन बना रहा है, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। सारे स्टॉक्स को नहीं डिस्कस करते हैं, सिर्फ एबीबी देख लेते हैं, जिसमें मैंने खुद से बोला था कि एक हमारी पोजीशन रनिंग है। यही हमने बताया था, टॉप पर सेलिंग की थी। इस कैंडल में एक्चुअली हम लोगों ने टॉप पे सेलिंग की थी। दूसरे दिन बेस कैंडल बना और ये मंडे का दिन, मंडे का दिन इतनी बड़ी रैली 7266 से 6996, तकरीबन एक 200-250 पॉइंट का एक फॉल हमें मिल गया था। फिर कल के दिन में भी जब बॉटम में आया तो हमने अपना एक प्रॉफिट बुक किया। हमने इस कैंडल में भी एक ट्रेड लिया था, इस कैंडल में प्रॉफिट बुक किया, इस कैंडल में भी एक ट्रेड लिया था, उसमें प्रॉफिट बुक किया। फिर हमने एबीबी से एग्जिट किया है। देखेंगे फिर कुछ छोटे टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन में कुछ पोजीशन बनी तो। जेएसडब्ल्यू एनर्जी डिस्कशन, अच्छे से डिस्कशन किया था हमने इसको, इसका पूरा पोस्टमार्टम किया था। हमारी पोजीशन इसमें अभी भी रनिंग है क्योंकि हमारे टारगेट अभी तक आए नहीं है। टारगेट क्या, अगर आप लोगों ने साथ में लिया होगा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम कंटिन्यू अपडेट देते रहते हैं, टारगेट कम से कम 560 का है। क्योंकि ये जो लिक्विडिटी वाला एक छोटा सा एरिया है ना 560 वाला, जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक प्राइस यहाँ से बाउंस के कुछ चांसेस नहीं है। मे बी मैं गलत हूँ, उसके पहले प्राइस चल जाए, बट यहाँ से मैं मेरे प्रॉफिट को ट्रेल कर रहा हूँ। हमने जहाँ से सेल किया था वहाँ से हम ट्रेल कर रहे हैं। और देखिए 75 मिनट पे भी सेम एरिया, वही 560 वाला, 125 पे भी सेम एरिया 560, तो कम से कम प्राइस यहाँ पे आना चाहिए। प्राइस जब तक यहाँ पे नहीं आ रही तब तक हम लोग ट्रेल कर रहे हैं। अब हमारा एसएल जो है कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर हो गया, अब हमारे घर से पैसे नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ तो घर पर आएगा। फिर सभी स्टॉक्स, जब मार्केट एनर्जी सेक्टर गिरा, सेक्टर गिरेगा तो सभी गिरेंगे। सेक्टर गिरा तो देखिए आप मंडे के दिन आप देखेंगे सब मोस्टली सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग आई थी। इसने भी अपने को एंट्री नहीं दी है, एंट्री देगा तो एनएचपीसी में अपने को शॉर्ट करना है। टोरेंट पावर
अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक डिमांड जोन में आ रहा है, डिमांड जोन में आ रहा है, बट सेक्टर अगर सेलिंग में है तो हम उस डिमांड जोन को प्ले करने के पहले थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, और हो सकेगा तो एफ के बजाय उस स्टॉक को कैश में ट्रेड करेंगे। तो ठीक है, एनर्जी सेक्टर में जो लेवल्स आप लोगों को दिए थे उनको नज़र रखिए। हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फॉरेक्स में क्रूड और एनजी केवल, ठीक है, कल के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, जो भी हो। क्रूड में एक प्राइस देख लिया तो रिटेस्ट हो रहा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। प्राइस एक रिटेस्ट, ये एक सपोर्ट एरिया था, जो देखिए हम लोगों ने मार्किंग करके रखा 87 पे, एक सपोर्ट एरिया था। अब प्राइस यहीं से आके ऊपर जा रही है, बाउंस ले रही है, रिटेस्ट करेगी, फिर आना इसको नीचे ही है, कुछ ना कुछ न्यूज आएगी, प्राइस नीचे आएगी। थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, कोई जोन देखते हैं। आवरली में नियर बाई, ये एक आवरली का डिमांड जोन था, प्राइस ने कल के गैप के बाद, मीन्स 1 जून की शाम को जो एक बड़ी रैली आई थी, उसके बाद प्राइस ने कंजर्वेटिव एंट्री दी हमको आवरली के जोन में, और वहीं से प्राइस ऊपर जा रही है। अब प्राइस जहाँ पे आज रिएक्शन दे रही है वो ऊपर का एक सप्लाई जोन है, ये 94 वाला, वहाँ से प्राइस रिएक्शन दे रही है। सप्लाई जोन इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए हम इस सप्लाई जोन को ट्रेड नहीं किया हमने, हम इसके ऊपर वाले सप्लाई जोन का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी भी साथ में है। सप्लाई जोन, डेल्टा प्लस लिक्विडिटी, ये 2-3 चीज़ें एक साथ मिलेंगी, तो यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे आवरली में। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में प्राइस जहाँ पे भी है, अभी सपोज ये नीचे का एक डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ पे जब तक नहीं आएगी तब तक खरीदने का प्लान नहीं करेंगे। CMP जहाँ पे है, इसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा वीक सप्लाई जोन है, वीक सप्लाई जोन तो कंजर्वेटिव एंट्री 94.108, इसके जस्ट ऊपर हमारा SL रहेगा 94-289, बट स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ ट्रेड का प्लान नहीं करें। एक्चुअली हमें ऐसा लग रहा है कि क्रूड थोड़ा सा ना टाइम पास कर रहा है, तो अभी हम लोग कोई बहुत बड़े छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आवरली के जोन को ट्रेड करें, आवरली के जोन को ही ट्रेड करेंगे। नेचुरल गैस में अगर देखें, नेचुरल गैस में डेली में सेम, एक ड्रॉप के बाद छोटे बेस कैंडल्स बन रहे हैं। आवरली पे आ जाते हैं, आवरली में नियर बाई कोई जोन नहीं है, जब तक नियर बाई कोई जोन नहीं तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ऊपर हमने एक जोन मार्किंग करके रखा हुआ है, ये वाला, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी 3.254 पे, अगर वहाँ पे जाता है तो सेलिंग का प्लान करेंगे। नीचे आता है यहाँ कहीं पे, ये 3.00, यहाँ से एक बार प्राइस चल चुके हैं, सॉरी, ये इसको अपन डिलीट करते हैं, ये हमारा जोन प्ले हो चुके हैं ऑलरेडी। अब इसके नीचे 2.950 वाला यहाँ पे आता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। तो ऊपर एक सप्लाई जोन है, नीचे एक डिमांड जोन है, इन दोनों को हम प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए आने वाले टाइम में, ठीक है। फॉरेक्स का हो गया। अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में नॉर्मली हम डेली का टाइम फ्रेम यूज करते हैं सिर्फ बायस देखने के लिए। आप लोगों को ऑलरेडी मैं बोल के रखा हूँ 23,000, ये वाला डिमांड जोन प्राइस आएगी, हमें ट्रेड लेना है, उसके पहले कुछ नहीं करना है। 75 मिनट में CMP के आसपास कोई भी जोन नहीं दिख रहा है। 15 मिनट में नीचे कोई डिमांड जोन नहीं है, हमने एक जोन जो मार्क किया हुआ है डेली का डिमांड जोन, और इसके जस्ट ऊपर एक फॉलोअप सप्लाई जोन बना हुआ है जो कि अभी तक टेस्टेड नहीं है, ये वाला। आप इस सप्लाई जोन को कल के लिए प्लान करो। इस सप्लाई जोन को हम प्लान करेंगे कल के लिए 23,756, छोटा सा SL 23,798, इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, SL ले लेंगे। ये हमारा एक सप्लाई जोन निफ्टी में। बैंक निफ्टी बायस अगर देखना है तो बायस अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ था, ऐसा कुछ है नहीं, डेली में कुछ नहीं है। 75 मिनट में नियर बाई कुछ नहीं है, काफ़ी नीचे ये एक जोन है 50,329 का। अगर यहाँ पर प्राइस आता है, चलिए इसको मार्क कर लेते हैं, 53,290 या 50,300, यहाँ पर अगर प्राइस आता है तो यहाँ पर एक बाइंग का प्लान करेंगे। ऊपर सप्लाई जोन ये 75 मिनट में, 15 मिनट से ज़्यादा पावरफुल 75 मिनट का जोन है। स्कैल्पिंग के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट देखते हैं। 15 मिनट में अगर देखें तो प्राइस आज एक छोटे से फॉलोअप डिमांड जोन से ही प्राइस ऊपर गई है। इस फॉलोअप डिमांड जोन से डिमांड जोन एक्चुअली ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद गया है, ट्रेड कुछ बना नहीं था। ये सप्लाई जोन ऑलरेडी एक बार टेस्टेड है,
सप्लाई जोन इस ग्रीन कैंडल ने बनाई, ग्रीन कैंडल ने सप्लाई जोन बनाई। यहाँ पे जब कैंडल्स ने इस जोन को छोड़ दिया था, इसके बाद प्राइस जब दोबारा एंट्री देती है तभी हम एंट्री लेते हैं। यहाँ से एक फॉल आया है, बट हमने ट्रेड नहीं लिया है, हमने नहीं किया है। इंडेक्स में बहुत कम ट्रेड करते हैं, बस एक व्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर एक एंट्री हो चुकी है, एक सप्लाई जोन का रिएक्शन मिल चुका है, दूसरी बार सप्लाई जोन का रिएक्शन मिलना 50-50 के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ये जोन में सेलर्स हैं ही नहीं, तो यहाँ पर भी कुछ रोकने के लिए नहीं है। अगर गैप अप होता है कल किसी न्यूज़ की वजह से, तो प्राइस इन दोनों जोन को तोड़ के ऊपर वाले जोन में जाएगी। ऊपर का जोन भी ऑलरेडी एक बार टेस्टेड है। तो अब अगर बैंक निफ्टी को चलना होगा यहाँ से, तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा उसके पास स्पेस बचा हुआ है चलने के लिए। वही तकरीबन ऊपर वाला ये जोन 15 मिनट के जोन में ऊपर फिर लिक्विडिटी भी मिलेगी, नियर बाई 57,194 पे लिक्विडिटी भी मिलेगी, उसके जस्ट ऊपर एक डेल्टा भी मिलेगा 57,733 पे। तो ये एक 500-600 पॉइंट की रेंज में ऊपर सप्लाई जोन मिलेगा बैंक निफ्टी को। सॉरी, जहाँ पे मैंने निफ्टी बोला है वहाँ पे आप बैंक निफ्टी कर लेना। यहाँ पे बैंक निफ्टी को एक सप्लाई जोन मिलेगा, कहाँ से? 57,200 से लेके 57,868 तक। यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया भी है, फिर डेल्टा एरिया भी है। तो यहाँ पे सप्लाई जोन नीचे, काफ़ी नीचे, ये एक लिक्विडिटी वाला एरिया 52,198, 192 या 52,254, यहाँ पर देख लीजिए, ये एक डिमांड जोन वाला एरिया बनेगा। तो इसके आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जोन समझ में आ जाएंगे। मैं लेवल मार्किंग कर देता हूँ। चलो आप लोगों के आसानी के लिए लेवल एक मार्क कर देता हूँ। ये एक लिक्विडिटी वाला एरिया बनेगा। फिर यहाँ पर देखो, अगर मैं लेवल मार्क करूँगा तो आपको लेवल्स दिखते रहेंगे। 52,241 दूसरा एक जो जोन बन के आएगा वो आएगा ये 51,199, मतलब 52,000। ये दोनों आपके हो गए डिमांड जोन, या जहाँ पे प्राइस रुकेगी, जहाँ से बाउंस आ सकता है, ऊपर जाता है। तो ये जोन ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। इसके ऊपर वाला एक जोन छोटा सा एसएल 54,620 के साथ, इसका एसएल होगा 680, तकरीबन 50-60 पॉइंट का एसएल। दूसरा जो सप्लाई जोन आएगा ये जोन, ए जोन का एकदम टॉप। फिर तीसरा सप्लाई जोन के सारे लेवल्स में रेड कलर में मार्क कर देता हूँ। सप्लाई जोन के सारे लेवल्स रेड कलर में मार्क कर दिए हैं, और नीचे के जो डिमांड जोन है वो पर्पल कलर में। ठीक है, तो आप ये लेवल्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ऐसा, जिस तरह से आज स्टेट बैंक ने एक मूवमेंट दिया है, ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी चलना चाहिए। वैसे भी आरबीआई की पॉलिसी चल रही है, उनकी मीटिंग चल रही है। थर्सडे के दिन शायद कल ही उनकी मीटिंग्स के मिनट्स आ जाएँ, कल आ जाएंगे, नहीं तो परसों आ जाएंगे फ्राइडे को। तो कुछ ना कुछ तो बैंक्स को मिलना चाहिए। जिस तरह का सिचुएशन है मार्केट में, गवर्नमेंट भी साथ नहीं बैठेगी, मार्केट को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। एलटीसीजी, एसटीसीजी पे कुछ मिलना चाहिए। अगर कुछ सपोर्ट नहीं मिला मार्केट को गवर्नमेंट से, तो वैसे भी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा रहेगा कि हमारा मार्केट ऑलरेडी वो साउथ कोरिया, जापान वगैरह से काफ़ी नीचे चल रहा है, मतलब 7वें-8वें नंबर पे चल रहा है। सारे मार्केट, अदर कंट्रियों के मार्केट भाग रहे हैं, हमारा मार्केट नीचे की तरफ भाग रहा है, रिवर्स गियर लगा लिया है। तो आई थिंक और आई होप कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ तो इसके बारे में ज़रूर सोच रही होगी। तो अगर कुछ भी मिला इस आरबीआई पॉलिसी में, तो बैंक स्टॉक्स भाग जाएंगे। तो ऊपर ये आपके लिए सप्लाई जोन, एक इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं स्कैल्पिंग के लिए, और नीचे का डिमांड जोन अगर नीचे आता है तो यहाँ पे हम छोटे छोटे एसएल के साथ में प्लान करेंगे। एसएल हमारे बैंक निफ्टी में एसएल मैक्स टू मैक्स 50 से 60 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं। निफ्टी में 25 से 30 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब हम आ जाते हैं अपने स्टॉक के ऊपर। जैसा मैंने बोला आप लोगों को कि स्टॉक दूंगा एफएनओ वाला, तो एफएनओ वाला स्टॉक है अभी एपीएल अपोलो। हम लोग ट्रेड किया जिसको कल से ट्रेड कर रहे हैं। कल अपने अच्छे जोन में आया था, डेली के कंजर्वेटिव डिमांड जोन में आया। फ्रेश डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ पे कभी आई नहीं थी। कंजर्वेटिव डिमांड जोन था हमारा 1733 का। कल हमने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई, आज मूवमेंट आया, आज हम यहाँ पे निकल चुके हैं। बट आज हमने इसको कैश में उठाया था, या आज हमने इसमें कैश में ट्रेडिंग की थी, एफएनओ में नहीं किया। उसका रीज़न था कि हमको मोमेंट चाहिए था। आज का जिस तरह से प्राइस ने बिहेव दिखाया, एक मोमेंटम मिल गया। कल अगर थोड़ा सा भी प्राइस पॉजिटिव होता है, तो आज के हाई के ऊपर अगर प्राइस निकले 940 या 945 तक, 945 के बाद भी अगर इस लेवल के नीचे 1817 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे, तो हम इसमें लॉन्ग हो जाएंगे। एक छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कोई सप्लाई जोन 125 मिनट पे,
हाँ 125 मिनट पे सप्लाई जोन है 185 से उनका, तो आप समझ लो आपका टारगेट यहीं तक का होगा। एक छोटा टारगेट मिलेगा आपको 125 मिनट के जोन में। 75 मिनट के जोन में देखें तो छोटा सा लिक्विडिटी वाला एरिया और सेम सप्लाई जोन, वीक सप्लाई जोन है बट ये रोकेगा प्राइस को। तो अगर यहाँ से निकल रहा है 1820 से निकल रहा है तो आप 1857 एक 30-35 पॉइंट का आपको टारगेट या FNO के लिए मिलेगा। बट अगर कोई लॉन्ग करना चाहे थोड़ा सा होल्ड कर सकता है तो ये SL 1714 1714 रुपये के SL के साथ में आप इसमें लॉन्ग हो सकते हो। 945 के बाद अगर प्राइस सस्टेन करे तो टारगेट इसका 2000 प्लस होगा, 1818 से 2000 प्लस, क्योंकि इसके पहले डेली में कुछ नहीं है। डेली का प्राइस निकलेगा तो कम से कम डेली तक तो जाएगा। हाँ, टाइम पास करते करते छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए जाएगा तो FNO में आपके प्रीमियम डीके होने के चांसेस हैं। और प्रीमियम डीके के बाद भी 125-75 मिनट का सप्लाई जो है तो प्राइस को रोकेगा ही रोकेगा। तो अगर कैश में बैठना रहेगा तो आप 2000 प्लस के टारगेट के लिए कैश में बैठ सकते हो। स्कैल्प करना है तो एक छोटा 30-35 पॉइंट का ट्रेड आप इसमें प्लान कर सकते हो। APL अपोलो हो गया। दूसरा जो हमारा स्टॉक है नाटको फार्मा, आज हमने ट्रेड किया था इसमें। न्यूज इनकी रिजल्ट की वजह से अच्छी खासी सेलिंग आई हुई है। प्राइस ने आज हमको एकदम बॉटम में एंट्री दी यहाँ पे 893। आज एक्चुअल में हमारी एंट्री भी यहीं पे थी 893 पे। प्राइस का बॉटम, कंजर्वेटिव एंट्री हमारे डेल्टा का, डबल कंफर्मेशन हमें मिल गया 893। सेम डे में रिकवर होके 943, मतलब तकरीबन 30-40 पॉइंट हमने इसमें कवर किए। अभी भी इस स्टॉक में और पोटेंशियल है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। कैश का स्टॉक है, नॉन FNO स्टॉक है, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। कल और आज का ये जो हाई है इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है 955 के ऊपर अगर प्राइस निकले तो आप लोग इसमें एक पोजीशन आराम से बना सकते हो। टारगेट कम से कम, देखो गैप डाउन हुआ था प्राइस, रिजल्ट के बाद अच्छी खासी सेलिंग आई थी, इसलिए नियर बाई कोई आपको सप्लाई जोन मिलेगा नहीं। सप्लाई जोन 1150 के ऊपर ही मिलेंगे। 125 में भी वही सप्लाई जोन है 1160 का। 75 मिनट में भी देखेंगे तो तकरीबन वहीं पे होना चाहिए। हाँ, 1185, मतलब एक 950 से 1150, 200 पॉइंट की रैली इसमें अभी भी पेंडिंग है। तो इसमें हम एक प्लानिंग कर सकते हैं कैश में बैठने के लिए। इन केस मार्केट निगेटिव हो, आपको और नीचे मिले तो और भी अच्छा। आप 893 जहाँ पे हमने आज उठाया था यहाँ से एंट्री लो 10 रुपये के SL के साथ। 893 का एंट्री, 883 का SL डेली क्लोजिंग बेसिस पे ये बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। अगर आपने होल्ड किया तो एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 100 से 150 रुपये प्रॉफिट हम इसमें बना लेंगे, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो नियर बाई ना तो कोई लिक्विडिटी का जोन है इसके लिए लिक्विडिटी हर्डल है छोटे टाइम फ्रेम में, ना 125 में ना 75 में। इवन 15 मिनट में भी ऐसा कोई जोन नहीं दिख रहा था मुझे। देखिए 15 मिनट तक में भी कोई जोन नहीं है, मतलब यहाँ तक 1180 1190, तो मैं 1150 पकड़ता हूँ टारगेट। 1150 के लिए तो पूरा मामला, पूरा मैदान खाली है। तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कैश का स्टॉक है, होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रीमियम डीके का कोई इशू नहीं है। तो कल के लिए हम APL अपोलो, FNO के लिए 30-35 पॉइंट, दूसरा कैश के लिए नाटको फार्मा। FNO के लिए एक स्टॉक और है, चाहिए तो दे देता हूँ, SBI। हम लोग लास्ट मंथ से SBI को खरीद रहे हैं। रीजन आप लोगों के साथ एक वीडियो में डिस्कस किया भी था। ये वाला डिमांड जोन पावरफुल डिमांड जोन था। फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे आई थी, छोटा रिएक्शन दिया, दूसरे टाइम रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर गई, मार्केट नेगेटिव हुआ इसलिए नीचे आया। आज फिर से इसने बॉटम में एंट्री दी। हमारी ट्रेड यहाँ से ही चल रही है। ये जब सेकेंड टाइम रीटेस्ट किया था हमारी ट्रेड यहाँ से ही चल रही है। अभी तक हम लॉस में चल रहे थे क्योंकि प्राइस कंटिन्यू नेगेटिव थी। बट ये कैंडल जब लास्ट में बॉटम में आई थी तो कल हमने एक एवरेज कर लिया था, और आज के रिएक्शन के बाद कल वाले पोजीशन को, जो कल एवरेज वाला पोजीशन था, उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया और हमारे पहले पोजीशन को अभी भी होल्ड रखा है, क्योंकि हमारा टारगेट इसमें कम से कम 1000 रुपये का है। आप लास्ट वीडियो में भी देखेंगे तो हमने वही बोला था, 1000 रुपये से कम का हमारा इसमें टारगेट नहीं है। FNO में नहीं चलेगा तो हम कैश में भी लेके बैठेंगे, 1000 के पहले इसको हमको बेचना नहीं है। कल अगर गैप अप नहीं होता है, नीचे मिल जाए, तो आप इसमें फिर से एक प्लान कर सकते हो, पोजीशन बना सकते हो। बेस्ट पोजीशन बनाने के लिए 950 पे एंट्री होगी, 940 का SL होगा, 10 रुपये का केवल SL है क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट 950 से 1000। 10 रुपये के SL सामने 50 रुपये का हमारा टारगेट है, 1:5 होता है। तो SBI को भी आप लोग रडार पे रख सकते हो, कैश में लेना चाहे तो कैश में भी ले सकते हो। RBI पॉलिसी में अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो SBI, PSU बैंक्स में SBI सबसे पहले भागेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा।
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। तो लाइव मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, मार्केट के क्या कंडीशंस बन रहे हैं, हम वो कंटिन्यू कमेंट्री टाइप में आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो साथियों, ट्रेड करते रहिए, खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।